क्लास 10th वालों, मैथ्स की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले तुमको सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड और डिकोड करना पड़ेगा। उसके बाद तुम स्ट्रैटेजी और रोड मैप को फिगर आउट करोगे। सर मैंने तो सिलेबस बहुत अच्छे से समझ लिया है, 14 चैप्टर है, मेरे को हर चैप्टर के नाम भी रट गए हैं। नहीं, सिलेबस समझने का मतलब ये नहीं है। सिलेबस समझने का मतलब है कि तुम्हारे पास वो सारी की सारी इंसाइट होनी चाहिए। कैसी इंसाइट? कि भाई मेरे पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स में से कौन से वो इजी कैटेगरी वाले इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मॉडरेट या टफ कैटेगरी के हैं जिसमें मेरे को ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से ज्यादा पूछती है, या फिर टफ सवाल कौन से चैप्टर्स से आते हैं। आप लोगों के 9th और 10th में कुछ इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स कौन से हैं, उनको लेके क्या अप्रोच रहेगी। ये एक ऐसी वीडियो है जो आपको बैटलफील्ड में जाने से पहले तैयार करेगी एक ओवरऑल तरीके से। और जब हमको सिलेबस का अच्छा आइडिया होता है ना दोस्तों, तो हम लोग थ्रू आउट द ईयर अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट लूंगा तुम्हारे, लेकिन सारी चीजें जो मैंने बताई ना तुम्हारे दिमाग में छाप के चला जाऊंगा। क्लियर पिक्चर, बेटर पिक्चर तुमको दिखेगी थ्रू आउट द ईयर के लिए। 14 चैप्टर्स हैं अपने भाई, ये तो तुम लोगों को पता ही है ना। तो यहां पर अपने 7 चैप्टर्स, ये अपने 7 चैप्टर्स एक एक करके मैं बात करने वाला हूं। रियल नंबर्स की बात करूं तो यार नंबर सिस्टम यूनिट का ये चैप्टर है। इस यूनिट में एक ही चैप्टर है और इसकी एग्जैक्ट वेटेज है 6 मार्क्स की। और ये चैप्टर इजी कैटेगरी में यूजुअली डाला जाता है। यहां से यार एक आधी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है एलसीएम एचसीएफ की, लेकिन फिर भी ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने इस पे थोड़ा सा भी टाइम दिया, ठीक ठाक क्वेश्चंस भी लगा लिए, तो आप 6 नंबर पक्का बड़े प्यार से स्कोर कर लोगे। जैसे मैंने बोला वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं यहां पर, तो आपको हर चैप्टर के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो लगानी है। तो आपने अगर डिसेंट क्वेश्चंस लगा लिए इस चैप्टर के, देन 6 मार्क्स इज योर्स फॉर श्योर। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये 4 चैप्टर जो है ना दोस्तों, इनकी कंबाइंड वेटेज रहती है 20 मार्क्स की, और ये अलजेब्रा यूनिट के हैं। कौन सी यूनिट के हैं? अलजेब्रा यूनिट के हैं। और यहां से आपके पेपर में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक के काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, पॉलिनोमियल के काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। और जो ये पूरी की पूरी यूनिट है ना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि सीबीक्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें जो 2 चैप्टर हैं, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन दोनों चैप्टर्स में अच्छे एमसीक्यूज बनाते हैं। इन दोनों चैप्टर्स में अच्छे केस स्टडी क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसकी कंबाइंड वेटेज है 20 मार्क्स। अब सीबीएसई कहीं पर भी अपने करिकुलम में ना इंडिविजुअल मार्क्स नहीं देता है चैप्टर्स को, वो यूनिट वाइज वेटेज बताता है। लेकिन फिर भी हम लोग यार 2-3 साल का जो पेपर उठाते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, वहां से हमको एक रफ आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ना, तो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहती है हर चैप्टर की। 5-5 मार्क्स आप मान सकते हो कि यही एवरेज वेटेज आपकी चलती है इन 4 चैप्टर्स के अंदर। ठीक है भाई। उसके बाद मैं भी ट्रायंगल्स की बात नहीं कर रहा, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक ही चैप्टर है और ये अलग से यूनिट है। जैसे रियल नंबर्स थी ना एक यूनिट एक चैप्टर, वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अलग से यूनिट है जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है। और ये भी रियल नंबर्स की तरह बहुत स्कोरिंग है। जब से आपका सिलेबस डिलीट हुआ है ना, यहां पर ये इतना छोटू सा चैप्टर है, 3 कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, तो ये भी इजी कैटेगरी का ही चैप्टर है। ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं इन 4 चैप्टर्स की, तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि यहां पर अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मैं बात करूं, तो यहां से आपका केस स्टडी आना ऑलमोस्ट है। तो ये चैप्टर केस बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो ये पूरी की पूरी यूनिट पे आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर सवाल अच्छे पूछे जाएंगे आपसे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक आसान यूनिट है 6 मार्क्स की, तो ये 6 मार्क्स और ये 6 मार्क्स लाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो ये 12 मार्क्स इजी कैटेगरी के आप समझो। उसके बाद आता है अपना ट्रायंगल्स और सर्कल्स। ये दोनों के दोनों ज्योमेट्री यूनिट के चैप्टर है। कौन सी यूनिट के? ज्योमेट्री यूनिट के चैप्टर हैं। और इनकी वेटेज पता है कितनी है इन दोनों चैप्टर्स की? 15 मार्क्स। और ट्रायंगल्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। जैसे मैंने बताया ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चीजें प्लीज लिखते भी रहना, मेंटल नोट बनाते रहना कि ये तीनों चैप्टर्स आपके एमसीक्यूज और केस स्टडी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल वाला चैप्टर आपके 3 मार्क और 5 मार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि अब कॉम्पिटेंसी का मतलब ये नहीं है कि 20 एमसीक्यूज और 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस
ही ये जो आपके 32 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं सिर्फ और सिर्फ यही आपके कैटेगरी हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाले नहीं। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि 80 में से 40 मार्क्स, यानी कि जो बचे हुए 20 12 32 जो बचे हुए 8 मार्क्स है ना, वो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस किसी भी सेक्शन में हो सकते हैं जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर की बात करूं, इस साल जो बोर्ड पेपर हुआ है, ट्रायंगल्स का बहुत खूबसूरत एक 5 मार्क का सवाल आया है, बिना देखा मतलब अनदेखा सवाल आया है। वो वैसा सवाल पीवाईक्यूज में रिपीटेड क्वेश्चंस में नहीं था। कंस्ट्रक्शन वाला सवाल की उस प्रेशर में वो चीज सोचना बहुत मुश्किल है एज अ स्टूडेंट। तो ट्रायंगल्स एक चैलेंजिंग चैप्टर होने वाला है हमारे लिए। इसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नए सवाल करने की कोशिश करेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से अच्छा सवाल पूछती है सीबीएसई। सर्कल्स की बात करूं तो यार सर्कल्स में अभी तक लास्ट 3-4 साल की बात करूं तो रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन यहां से भी नए सवाल आने की एक लेकिन वो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहां पर भी हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस करेंगे। फिर बढ़ता हूं मैं आगे। ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों के दोनों ट्रिगो यूनिट के ही चैप्टर्स हैं। इनकी कंबाइंड वेटेज है 12 मार्क्स की। यूजुअली ये 7 का आता है, ये 5 का आता है, या फिर ये 8 का आता है और ये 4 का आता है। और सरप्राइजिंगली आपको बोलूं, एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, ये ज्यादा सुनने को मिलेगा नहीं, सबसे ज्यादा खौफ बच्चों को ना ट्रिगो से होता है, क्योंकि ये एक नया चैप्टर है। सर्कल्स आपने 9th में पढ़ा है, ट्रायंगल्स आपने 9th में पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स आपने 9th में पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने 9th में पढ़ा है, रियल नंबर्स का भी बेसिक आपने 9th में पढ़ा है। तो ये सारी चीजों से ना आप कनेक्ट कर जाते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ फेमिलियरिटी है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ बच्चे को लगता है कि ये नई चीज है, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, ट्रायंगल्स और सर्कल्स ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है रादर देन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से जो सवाल आ रहे हैं लास्ट 3-4 साल के, बहुत आसान सवाल आ रहे हैं, रिपीटेड सवाल आ रहे हैं, यहां पर कुछ नए सवाल नहीं बन रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को एक अलग लेवल पर तैयार करेंगे भाई। हम लोगों को ये पूरी की पूरी यूनिट, मतलब ये समझ लो ट्रायंगल्स, सर्कल्स और जो ये ट्रिगो वाली यूनिट है, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत डालनी है। और इसकी वेटेज भी देख रहे हो तुम, उन दोनों चैप्टर की 15 और इन दोनों चैप्टर की 12। तो 15, 12, 27 मार्क्स के लिए तो हमको एकदम बढ़िया लेवल पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने लेवल अप करके क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। सिर्फ आसान आसान सवाल लगाने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये मेंसुरेशन यूनिट में, कौन सी यूनिट में है दोस्तों? मेंसुरेशन यूनिट में है, 10 मार्क्स की वेटेज रहती है। और अगेन यहां से जो सवाल आएगा वो बनाने लायक सवाल आता है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आता। सरफेस एरिया वॉल्यूम आपने पहले पढ़ा हुआ, उसकी एक्सटेंशन है। तो अगेन दोनों के दोनों इजी कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं। अभी मैं सारी चीजें समराइज भी करूंगा कि कौन से चैप्टर्स इजी है, कौन से चैप्टर मॉडरेट है, किसमें ज्यादा मेहनत करनी है। और यहाँ पर स्टैट्स एंड प्रॉप की बात करूं, अगेन दोनों के दोनों चैप्टर्स काफी स्कोरिंग है। आपको अच्छे से एनसीईआरटी के सवाल बनाने हैं और कुछ एक्सटेंडेड सवाल बनाने हैं। आप बड़े प्यार से यहाँ पर 11 मार्क्स खींच लोगे। इनकी कंबाइंड वेटेज है 11 मार्क्स की। तो अब अगर मैं ओवरऑल तरीके से तुमको बताऊं कि कौन कौन से चैप्टर में तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, वहां पर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपने आप को रोक नहीं सकते हो। कौन कौन से चैप्टर है वो? पॉलिनोमियल्स, ये पूरी की पूरी अलजेब्रा यूनिट बहुत अच्छे से कवर करती है। उसके बाद ट्राइंगल, सर्कल्स, तो 6 चैप्टर ये हो गए और ये 2, तो ये 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को यार बहुत अच्छे से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यहां पर हम लोग कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ सकते। और जो बाकी 6 चैप्टर्स हैं वो ऐसे हैं जो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, वहां से आप फुल मार्क्स निकाल ही लोगे। उसमें अगर आपने ऐसा मॉडरेट एफर्ट भी डाला तो भी काम चल जाएगा। लेकिन बाकी जो मैंने 8 चैप्टर्स बोले, इसमें भाई अपने को अच्छे लेवल पर एफर्ट डालना पड़ेगा। अब यहीं पर ही मैं तुम लोगों को बता दूं, थोड़ा सा तुम लोग यार अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेके ना सीरियस हो जाओ। 2026 के बोर्ड के पेपर से आइडिया लग गया हम लोगों को कि अब नए सवाल बना रही है सीबीएसई। तो अब तुमको स्टार्टिंग से ही चैप्टर बाय चैप्टर ना अपना लेवल उस हिसाब का रखना पड़ेगा। ये नहीं कि तुमने एक चैप्टर कवर किया, एनसीईआरटी करी और अगले चैप्टर पे बढ़ गए, नहीं। उस टाइम पे तुम्हारा वाला चैप्टर सबसे बढ़िया तरीके से तैयार है तो तुम उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन थ्रू क्वेश्चन बैंक भी उसी टाइम पे लगाओ। यही प्रोसेस तुमको फॉलो करना है। क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा बेस्ट क्वेश्चन बैंक का, तुम वहां से ले लेना। लेकिन बुक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो में जल्दी लेकर आने वाला हूं और रियल नंबर्स पे भी एक स्पेशल वीडियो में लाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तुमने अभी तक सपोर्ट किया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। लास्ट 2 साल में मेरी जो पहली वीडियो है एकेडमी केयर की, वो 1000 व्यूज पे गई है।
तो थैंक यू सो मच। जब से सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं, मेरे जैसे टीचर्स की वैल्यू बढ़ गई है, जो एक्चुअली पढ़ाने के लिए ही आते हैं, कंट्रोवर्सी के लिए, आसान सवाल कराने के लिए नहीं आते हैं। तो तुमको थ्रू आउट द ईयर यही मोमेंटम मेंटेन करना है। देखो, मैं तुमको सीरियसली बोल रहा हूं, तुम हर सब्जेक्ट के लिए वैसे ही टीचर को चूज करना जो तुमको ये ना बोले कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो करवा रहा हूं, सिर्फ उतना कर लो। टीचर का काम होता है, हाँ, तुमको अप्रोचेस सिखाए, तुमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो सिखाए, मेंटोरिंग दे, लेकिन एक अच्छा टीचर वो है जो उसके बाद बोले कि अब तू जाके खुद से प्रैक्टिस कर, तुमको सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। एग्जाम में तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा ना, तो जो तुमको रियल मैथ्स फील कराए, जो तुमको रियल साइंस फील। और दोस्तों, ऐसे टीचर्स यकीन मानो बहुत कम है यूट्यूब के ऊपर। मैथ्स के लिए अगर तुमको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तुमको कॉन्सेप्ट्स को एकदम इन डेप्थ में जाके समझना है, रियल मैथ्स की फील चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सिर्फ 30 दिन दे दो मुझे, 30 दिन में जो भी कराऊंगा आप चैनल पढ़ना, एकदम कमिटेड होके देख लो। उसके बाद तुमको अपने आप पता चलेगा कि सर जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना यूजफुल है। तो सिर्फ 30 दिन का ट्रायल दे दो मेरे को। मैं 2 साल से इसी चीज का वेट कर रहा था कि यार बस एक बारी मेरा टाइम आए जिसको मैं फोड़ दूंगा। तो इस साल अगर आपका सपोर्ट मिल गया ना, मैं गारंटी बोल रहा हूं कि इस साल बेस्ट मैथ्स का रिजल्ट अपने छोटे से चैनल से लाके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ नाउ, दिस इज गगन मक्कड़। जय